भाई मैं आपकी वीडियो रोज़ाना देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। जैसे कि IBSC के लिए डॉक्टर संजय जैन बेस्ट हैं, उसी तरह IBSD एंड मिक्स्ड के लिए कौन से डॉक्टर बेस्ट हैं। अच्छा, जब दिमाग और गट का कनेक्शन कट हो जाता है तब आपका IBS मतलब कि आपको हो जाता है। वो वीडियोस बनाते थे कि IBSG क्योर हो गया 15 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में, 2 दिनों में IBS को क्योर कर दिया। और साथ में वो पेशेंट्स बिठा के वो वीडियोस बनवाते हैं और पेशेंट खुद कह रहा जी हाँ जी मैं यहाँ पे आया था, इनके पास न्यूरोथेरेपी मैं ले रहा था तो मेरा जी IBS 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जी महीने में मेरा IBS क्योर हो गया। मैंने कहा ये बंदा जो बात कर रहा है ना, ये मेरी ही बात कर रहा है और बस मैंने ट्रीटमेंट लेना है ना, अब साइकार्टिस्ट के लेना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, IBS से वॉर कर रहे होंगे। मेरी दुआ है आप IBS से फ़ाइट करते हुए, उससे वॉर करते हुए जल्द अज जल्द अपने IBS को शिकस्त दे के उससे जान छुड़वा लेंगे। और अपना ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने कितनी वीडियोस में आपको बता दिया है कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ साइकार्टिस्ट के पास है, तो आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया होगा। किसी अच्छे साइकार्टिस्ट के पास जाके आपने अभी तक अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो आप जाएं और किसी अच्छे साइकार्टिस्ट को चेक करवा के अपना ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द स्टार्ट करें। आज एक वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि मुझे यूट्यूब पे मैंने ना वीडियो डाली थी कल, तो उसके ऊपर एक कमेंट आया, 2 कमेंट्स आए ऐसे। मैं चाह रहा था कि मैं उनका आंसर करूं, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की जा सकती, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं। ठीक है, पहली एक भाई हैं, ये आपके सामने चल रहा है, उन्होंने कमेंट किया है, गुड भाई मैं आपकी वीडियो रोज़ाना देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। जैसे कि IBSC के लिए डॉक्टर संजय जैन बेस्ट हैं, उसी तरह IBSD एंड मिक्स्ड के लिए कौन से डॉक्टर बेस्ट हैं। विशाल भाई से पूछकर बता दें काइंडली, मेरा आप ये काम कर दें, अल्लाह पाक आपको अजर देगा, और डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर भी प्लीज़। अच्छा, इसका मैं आंसर यूँ करूँगा। देखें भाई, पता क्या बात है, सबसे पहली बात तो आप ना ज़रा एक गौर से बात सुन लें। मुझे IBSC है, आपने इसीलिए क्वेश्चन भी ऐसा कि उसी से रिलेटेड किया। मुझे है IBSC, ठीक है। मैं अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ डॉक्टर संजय जैन से। मैं डॉक्टर संजय जैन को ऑनलाइन चेक करवाया क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मैंने उनको ऑनलाइन कंसल्ट किया, ठीक है। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। अब बात यहाँ पे ना ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने किसकी वीडियो देख के डॉक्टर संजय जैन को कांटेक्ट किया? मैंने विशाल भाई की वीडियो देख के डॉक्टर संजय जैन से कांटेक्ट किया। अब अपनी विशाल भाई ने अपनी पूरी वीडियोस के अंदर ज़्यादातर मुझे याद पड़ता है, इतना ख़ास उन्होंने नहीं बताया कि उनको IBSC था या IBSD था, ठीक है। हाँ, अलबत्ता वो अपडेट सिम्टम्स बताते थे जो, तो वहाँ से फ़ील होता था कि उनको IBSC है, ठीक है, IBSC था। तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने डॉक्टर संजय जैन को चूज़ किया, मैंने उनके साथ अपना कांटेक्ट किया थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। तो मैंने उनको चेक करवाया, तो उन्होंने, मैं फिर बता दूं, उन्होंने मेरे से कोई वीडियो नहीं ली, उन्होंने मेरे से पैसा नहीं लिया, उन्होंने मेरी बिल्कुल मतलब कि फ्री में चेक किया। अब डॉक्टर साइकार्टिस्ट के हैं वो, ठीक है। अब डॉक्टर मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आपको सिम्टम्स क्या हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप साइकार्टिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट क्यों मतलब कि लेना चाहते हैं। मैंने डॉक्टर संजय जैन को बोला, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे IBS है। उसने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि आपको IBS है, आप अपने सिम्टम्स बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया, डॉक्टर साहब मुझे 2-2, 3-3, 4-4 दिन वॉशरूम नहीं आता, ठीक है। मेरे स्टमक में पेन भी रहता है, ठीक है, और मुझे वॉशरूम आता है तो थोड़ा आता है, ठीक है, तो स्टूल मेरा हार्ड आता है, सॉफ्ट नहीं होता।
अब डॉक्टर संजय जैन ने मेरी ये बात सुन ली। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या ये IBS है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये IBS-C ही है, आपको IBS-C हो चुका हुआ है। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब अब इसका हल क्या है? उन्होंने कहा कि इसका हल हम करते हैं कुछ, हम आपको कुछ मेडिसिन लिख देते हैं, आप इसको मेडिसिन का कम्बिनेशन को ट्राई करें या यूज़ करें, आपको फ़र्क होगा। जैसे ही फ़र्क होगा तो फिर आप बताइएगा, मैं 1-2 माह आप इस मेडिसिन को चालू करें और उसके बाद फिर हमें दोबारा कंसल्ट कीजिएगा। अब मैं बात यहाँ पे आंसर ये करना चाह रहा हूँ भाई का, ठीक है, जो भाई ने वो बात की कि अब IBS-C है तो IBS-D के लिए या M के लिए किस डॉक्टर के पास जाया जाए। देखें मेरी बात सुने, मैंने ये अपनी सारी बात आपको बता दी कि मैं डॉक्टर तक कैसे पहुंचा, ठीक है। अब बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले, ठीक है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप डॉक्टर संजय जैन से ही कांटेक्ट करें, अगर कोई कर सकता है तो। लाजमी नहीं है कि आप डॉक्टर संजय जैन को ही कांटेक्ट करें, ठीक है। आप, मेरा मशवरा है, मैं तो रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं उस बिना पे आपको वो रेकमेंड कर रहा हूँ। आप डॉक्टर संजय जैन से ट्रीटमेंट लें। उनको पहले, वो आपसे कॉल पे बात करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप बताएं सर मुझे IBS-D है, IBS-M है, मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे खाना खा के फौरी वाशरूम आ जाता है, ठीक है। मैं दिन में मुझे 5-5 मरतबा 6-6 मरतबा मुझे वाशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। मेरे मैदे में मतलब कि पेन रहती है, मुझे भूख कम लगती है, अगर लगती है खाता हूँ तो फौरी वाशरूम आ जाता है, ठीक है। IBS मिक्स है तो बताएं उनको कि मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी मुझे डायरिया हो जाता है, जैसे भी मैं फूड मतलब कि यूज़ करता हूँ वो वैसे ही अनडाइजेस्ट को मतलब कि वो फूड निकलता है, म्यूकस आता है मुझे साथ साथ में। तो आप ये डॉक्टर को बताएं। अब ये चीज़ है आपके ऊपर, आप, डॉक्टर बैठा है आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है। डॉक्टर बैठा है आपके सिम्टम्स सुनने के लिए। लाजमी नहीं है कि IBS-D के लिए डॉक्टर और होगा और IBS-C के लिए डॉक्टर कुछ और होगा। बात यहाँ पे समझने की है कि IBS एक्चुअल में होता कैसे है। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बार बार मतलब कि डिस्कस किया है। IBS एक्चुअल में होता यूँ है, ये है सारी दिमाग की गेम। भले वो IBS अच्छा, जब दिमाग और गट का कनेक्शन कट हो जाता है तब आपका IBS मतलब कि आपको हो जाता है। किसी की नर्व्स ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो वो आपका खाना फौरी, वो उसको IBS-D हो जाता है कि उसको खाना खाते ही फ़ौरन स्टूल आना शुरू हो जाता है। किसी की नर्व्स स्लो हो जाती हैं, उसको जब मैसेज नर्व स्लो होने की वजह से स्टमक को और इंटेस्टाइन्स को मतलब कि दांतों को मैसेज नहीं कन्वे होता, तो वो आपकी सारी मतलब कि वो IBS-C में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझने की है। अब आप डॉक्टर को बताएंगे ना कि सर मुझे IBS-D है, जैसे मैंने IBS-C बताया तो डॉक्टर ने मुझे एक नुस्खा सजेस्ट कर दिया कि आप ये खाएं और आपको फ़र्क फ़ील होगा, और वाकई में मुझे फ़र्क फ़ील हुआ, ठीक है। मेरा वेट भी गेन हुआ। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो इस चीज़ में परेशान है कि IBS में वेट लूज़ होता है लेकिन गेन नहीं होता, जितना मर्ज़ी खा पी लो वेट गेन ही नहीं होता। मैं ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठा हूँ। IBS की मेडिसिन के बाद जब आप IBS के ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं ना, IBS में वेट गेन होता है IBS की ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। मेरा वेट गेन हुआ है और अच्छा भला मेरा वेट गेन हुआ है। मैं नेक्स्ट जो वीडियोस किसी वीडियो में मैं बताऊंगा तो सबूत के साथ मैं वो पेश करूंगा कि जब मेरा वेट 62 के ऊपर था, फिर मेरा वेट कैसे कैसे बढ़ता गया और अब कितना है, मैं वो वीडियो भी आपके सामने बनाऊंगा। तो बात करने का मकसद है आप डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब मुझे IBS-D है, अपने सिम्टम्स उसके साथ शेयर करें। देन वो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मतलब कि वो देगा, ठीक है। वो फिर अच्छा वो आपको एक कम्बिनेशन लिख देगा। उसको फिर पता होगा ना,
अगर आप जाके, मैंने तो डॉक्टर को IBS-C का बोला ना, अब डॉक्टर को पता था कि इसको IBS-C के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, तो उसने मुझे वो मेडिसिन दे दी, ठीक है। अब IBS-D वाला है, IBS-D का आप उसको बताएंगे सर मुझे IBS-D है डॉक्टर साहब, तो मुझे मेडिसिन बताएं। अब डॉक्टर आपको IBS-D या IBS-M के मुताबिक एक अच्छा मेडिसिन मतलब कि आपको प्रोवाइड करेगा, आपको सजेस्ट करेगा, लिख के देगा, रेकमेंड करेगा, ठीक है। तो फिर आप वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि IBS-C के लिए डॉक्टर और है, IBS-M के लिए डॉक्टर और है, और IBS-D के लिए डॉक्टर और है। साइकार्टिस्ट आपके दिमाग के साथ मतलब कि आपको ट्रीट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपके, कि मतलब कि ये लाजमी नहीं है कि IBS-C के लिए डॉक्टर और है, IBS-D और M के लिए डॉक्टर और है, नहीं। IBS के लिए ट्रीटमेंट अगर है तो वो सिर्फ साइकार्टिस्ट के पास है। किसी अच्छे साइकार्टिस्ट को लें, उससे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। वो आपका ट्रीटमेंट, साइकार्टिस्ट से जब आप मेडिसिन लेंगे, वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से शुरू कर देगा और आपको रिलीफ भी मिलेगा। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, IBS-D, ठीक है, IBS-D जो है ना, ये IBS मेरे नॉलेज के मुताबिक, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक IBS-D जो है ना, ये जल्दी ठीक हो जाता है IBS-C के मुकाबले में, क्योंकि IBS-C में कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना एक बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। IBS-D मेरे हिसाब से जल्दी रिकवर हो जाता है। जितनी मैंने अभी तक जो IBS-D के पेशेंट्स देखे हैं, उनकी बातें सुनी है, उन्होंने भी यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं, मेरे नज़दीक IBS-D जो है ना, वो जल्दी रिकवर हो जाता है बंदा उससे। तो जल्दी जो इस करें आप, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि IBS-C के लिए डॉक्टर और है और IBS-D के लिए डॉक्टर और, IBS-M के लिए कोई ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर है। अगर आप मैं रेकमेंड करता हूँ आपको डॉक्टर संजय जैन को। अगर आप डॉक्टर संजय जैन को अप्रोच कर सकते हैं तो आप डॉक्टर संजय जैन के पास जाएँ, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। तो दूसरा कमेंट एक आया था, उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक हमारी बहन है, उसने कमेंट किया है कि भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी वीडियोस देख के डॉक्टर संजय जैन को कंसल्ट करने का सोच रही हूँ। आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है, बट जब कुछ लोग लिखते हैं कि उन्हें बिल्कुल रिलीफ नहीं हुआ तो माइंड नेगेटिव होने लगता है। आप ये भी बताएं कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट में दिक्कत तो नहीं आएगी, और वीडियो बनाते रहिए ताकि हम मोटिवेट रहें। पॉजिटिव सुनकर इंसान पॉजिटिव होता है। फर्स्ट टाइम उम्मीद जागी है। देखें, अब ये हमारी बहन ने जो कमेंट किया है ना, ठीक है, देखें पहले बात करते हैं नेगेटिविटी की। देखें मेरी बहन, बात पता क्या है मेरे भाइयों, बात कुछ यूँ है कि तो जहाँ तक तो बात है ना नेगेटिविटी की, ठीक है, नेगेटिविटी हर दौर में रही है, हर जगह रही है, ठीक है। आप पॉजिटिव बात करेंगे ना तो 100 में से कोई ना कोई आपको नेगेटिव बात भी करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैठे हैं ना, या विशाल भाई बैठे हैं, वो IBS से ठीक हुए हैं, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैंने हमेशा वीडियो में कहता हूं, मैंने हर जगह से ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, गैस्ट्रो के पास, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सारा कुछ करवाया, कुछ भी नहीं निकला। टेस्ट करवाए, हर किस्म के टेस्ट करवाए, कुछ भी नहीं निकला। क्या करें फिर, कहाँ जाएं, ठीक है। मैं एट दी एंड मेरे सामने न्यूरोथेरेपी वाले आए, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। कमेंट्स पढ़ता था, हम ठीक हो रहे हैं। वो वीडियोस बनाते थे कि IBS जी क्योर हो गया,
15 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में, 2 दिनों में IBS को क्योर कर दिया। और साथ में वो पेशेंट्स बिठा के वो वीडियोस बनवाते हैं और पेशेंट खुद कह रहा जी हाँ जी मैं यहाँ पे आया था, इनके पास न्यूरोथेरेपी मैं ले रहा था, तो मेरा जी IBS 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जी महीने में मेरा IBS क्योर हो गया। हमें पॉजिटिव आता वाइब्स आती थी कि यार ठीक है इसका इलाज न्यूरोथेरेपी के पास ही है। अब मैंने न्यूरोथेरेपी भी करवा ली, ठीक है, मैंने इलाज बिल गज़ा लो फूड मैप डाइट भी खा के देखी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक दिन विशाल भाई की वीडियो सामने आती है, जिसका टाइटल था फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टूल हार्ड करके था। मैंने फ़ौरन क्लिक किया क्योंकि मेरे से रिलेटेड वो वीडियो थी ना, मैंने जब खोली विशाल भाई बात कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरी स्टोरी बता रहे हैं। अब मैंने जब बात की ना, मतलब कि दूसरों की वीडियो देखते हैं, कोई लिखते हैं तो वो नेगेटिव की बात होती। देखें, मैंने विशाल भाई की वीडियो देखी, आपने जैसे मेरे कमेंट में बात की है ना कि कुछ उम्मीद जागी, वीडियो बनाते हैं मोटिवेट होते हैं। मैंने जब विशाल भाई की वीडियो देखी ना, मुझे उम्मीद जागी। मैंने कहा ये बंदा जो बात कर रहा है ना, ये मेरी ही बात कर रहा है और बस मैंने ट्रीटमेंट लेना है ना, अब साइकार्टिस्ट के लेना है। मेरा माइंड बनाने वाला थे ना अगर कोई साइकार्टिस्ट की मेडिसिन के ऊपर, तो वो विशाल भाई थे। ठीक है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। ठीक है, और भी यूट्यूबर्स मतलब के भाई थे जिन्होंने चैनल्स बनाए, विशाल भाई के कहने के ऊपर बनाए और उनसे इंस्पायर होकर लड़कों ने चैनल बनाए, बहनों ने बनाए। ठीक है, IBS-C का ट्रीटमेंट, मतलब कि IBS का ट्रीटमेंट उन्होंने साइकार्टिस्ट से शुरू किया। देखें, अब विशाल भाई की वीडियो देखेंगे ना आप, उनके नीचे कमेंट्स देखेंगे तो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 90% की रेशो ऐसी है जो पॉजिटिव बात कर रहे होंगे। अब जो चैनल्स लोग बनाई जा रहे हैं, जो अपने हर चैनल के ऊपर वीडियोस बना के ये कह रहे हैं कि सर हम साइकार्टिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें 3 माह में ये फ़र्क है, हमें 3 माह में इतना फ़र्क पड़ गया, इतना फ़र्क पड़ गया। ठीक है, अब मैंने 3 माह तकरीबन हो गए मुझे, 3.5 माह डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हुए। ठीक है, अब मैं 3.5 माह में अच्छा भला क्योर हो चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं मतलब कि उम्मीद जागी थी, वो उम्मीद अब मेरी पूरी हो रही है। ठीक है, अब नेगेटिव कमेंट्स विशाल भाई के नीचे आते हैं तो अब मैं क्या उनकी परवाह करूं। अब विशाल भाई के ख़िलाफ़ कितने लोग वीडियोस भी बनाते हैं कि वो मास्क वाला लड़का, ये वो फ़लाँ कह रहा है, फ़लाँ कह रहे हैं। देखिए, नेगेटिव बात वो करेगा जिसका धंधा बंद हो रहा है। मैं बड़ी साफ और क्लियर कट बात कर रहा हूँ, नेगेटिव बात वो करता है जिसका धंधा बंद हो रहा है। ठीक है, जो IBS के नाम पे लूटना चाह रहा है, जो IBS के नाम से लोगों से पैसे बटोरना चाह रहा है, जो IBS के नाम पे, ठीक है, लोगों को उल्टी राह दिखा के उनसे सिर्फ और सिर्फ मनी लूटना चाहता है। ठीक है, तो मैं हूँ, वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात की बहन ने कि हम मोटिवेट होते हैं। देखिए, हम सिर्फ आपको, मैं, विशाल भाई या दूसरे भाई, ठीक है, वो वीडियोस बनाते हैं ना, आप लोगों को पहले तो सीधी राह दिखाते हैं कि IBS का ट्रीटमेंट कैसे है, फिर आपको मोटिवेट करते हैं कि बच जाओ न्यूरोथेरेपियों से, बच जाओ लो फूड मैप का आपको जो सजेस्ट करें, बच जाओ GSB पैथी वाले से, बच जाओ हर एक से। हम लुट के बैठे हुए हैं, लाखों रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं IBS के ऊपर, IBS को क्योर करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता उसमें से। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग इन बातों के पीछे मत भागें, नेगेटिव बात जो करे उसको साइड पे कर दें। IBS का ट्रीटमेंट, अगर आपकी उम्मीद जागी है ना, उम्मीद हमारी भी एक दिन जागी थी जब हमने पहले दिन विशाल भाई की वीडियो देखी थी। हम उसी उम्मीद की वजह से फिर IBS के पीछे चल पड़े। ठीक है, हमने फिर विशाल भाई को कॉपी किया। ठीक है, फिर हमने विशाल भाई की तरह डॉक्टर संजय जैन को, उन्होंने संजय जैन को रेकमेंड किया, हमने डॉक्टर संजय जैन को चेक करवाया, उनसे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर आपकी उम्मीद जागी है तो छोड़ दें नेगेटिविटी को। ठीक है, सीधा जाएँ साइकार्टिस्ट के पास, अच्छा साइकार्टिस्ट पकड़ें, अपना ट्रीटमेंट लें, कोशिश करें डॉक्टर संजय जैन के पास जाएं, उनसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं और जल्द अज जल्द अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा के IBS को क्योर करें। छोड़ दें नेगेटिविटी को। ठीक है, छोड़ दें जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं।
आप पॉजिटिव वे की तरफ जाएं, उम्मीद जागी है तो उस उम्मीद पे फिर कायम हो जाएं। इंशाल्लाह आपको मदद भी होगी, अल्लाह आपको आपका हामी नसर भी होगा, आपको IBS से जल्द अज जल्द क्योर कर देगा। मेरी दुआ है वो अल्लाह से, ठीक है, कि जो लोग IBS में हैं आप जल्द अज जल्द IBS से निकल जाएं और IBS से फ़ाइट करते हुए आप जीत जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।